हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपकी मेंटर अंकिता आपको यहाँ फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। जो एमसीक्यू जितने एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके बीएससी नर्सिंग, जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है उसमें सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये स्पेशली बीएससी नर्सिंग के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस कुछ स्टडी मटेरियल है, कुछ एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको ध्यान में रखने होंगे और उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही कराया गया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है, साथ ही नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको आप क्लिक करें। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे जहाँ से आपको ये सारे एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज़ आपके बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके जो फिजिक्स है, फिजिक्स का ये आपको स्पीड वेलोसिटी ये यहाँ से देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो क्या है, स्केलर हो। स्केलर, और आपको वेक्टर के बाद पता है ना कि स्केलर क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। जैसे कि दिशा और क्या होता है उसका परिमाण, हिंदी में बोले तो उसको दिशा और परिमाण दोनों की बात करते हैं। लेकिन जो हमारा अदिश राशि होता है, यानी हम स्केलर की बात करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ परिमाण की ही बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे हम देखते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है ये त्वरण भी होता है, वही होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है जो, वो क्या होता है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, तो आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं। ये हमारी एक अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चढ़ते हैं। ये होता है अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मिनट इन 10 सेकेंड्स इट स्पीड। अगर हम इसका स्पीड निकालें, अगर डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है और इसका स्पीड पूछ रहा है पर सेकंड में, क्या पूछ रहा है, आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पर सेकंड में दिए हुए हैं। तो अगर पर सेकंड में अगर निकालना हो तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। हमको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ से निकाले तो ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया टाइम, और ये हो जाएगा हमारा 10⁻²0। ये यानी ये पर सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर चला। कितना चला, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ये यहाँ से सही होगा। ठीक है, इज इट क्लियर। यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमको अगर फॉर्मूला याद हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज। कह रहा है कि एक कोई समान रूप से त्वरित गति में किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। मतलब अगर कोई भी वस्तु है, अगर समान रूप से ही गति करता है तो उसका त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। वो क्या होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ समझो, ये एक्सेलरेशन है बिल्कुल टाइम के। ये क्या होता है, पहले तो आपको ये दिख ही रहा होगा, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में नीचे टाइम आता है। क्या आता है, नीचे टाइम आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में ये क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम होता है। एक्सेलरेशन आपको पता ही है क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सी ऑप्शन। यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये देखो ना, ये गलत है हमको लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना आप लोग। नहीं सही है, ये वेग है ना, सॉरी दूरी नहीं है, ये क्या है, वेग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ये सही है। हमारा क्या हो जाएगा, जो फाइनल हमारा वेलोसिटी होता है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और यही हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये ऑप्शन सही होता है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द इक्वेशन ऑफ द मोशन द सिंबल एस रिप्रेजेंट। आपको ये बात पता होगी कि v हमारा क्या करता है,
ये हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। यू हमारा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा होगा। ए हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। और जब हम बात करते हैं किसकी, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है यानी उसमें त्वरण आ जाए तो स्मॉल जी भी क्या करता है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, यही करता है ना। इसमें यस जो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एस, वो होता है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। ऑप्शन नंबर सी यानी विस्थापन, हिंदी में बोले तो ये क्या होता है? विस्थापन। क्लियर है? तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। हम डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? किसी भी कोई भी पॉइंट है ए और बी, मान लो कोई पॉइंट है ए और बी, ए से बी तक हमको जाना है। एक होता है बहुत लंबा रास्ता तय करके जा रहे हैं, एक उन दोनों के बीच में कोई शॉर्टकट निकालना है। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटी दूरी होगी उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसे फेंका गया है। व्हाट हैपेंस टू इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये बहुत ऊंचे मतलब ऊपर तक जाता है तो इसकी वेलोसिटी के पास मतलब वेलोसिटी के साथ क्या होगा? ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़ीरो। और फिर वहाँ से वो तुरंत क्या होता है? नीचे आता है। वहाँ से वेलोसिटी उसकी जीरो होती है क्षणिक टाइम के लिए, मतलब कुछ समय के लिए क्या होती है? ये जीरो हो जाती है और उसके बाद ये क्या होती है? फिर ये नीचे आ जाती है। तो आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे बिकम्स जीरो। क्या होता होगा? बिकम्स जीरो। ओके, इज इट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, a graphical representation of displacement versus time for a moving object gives its velocity। ये क्या देता है? आपको भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? हमारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो वो ऐसे है, आपका दिया है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे वर्सेस का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी एस अपॉन टी। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? वी को। किसको? वेलोसिटी को। तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से ये ऑप्शन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आंसर में ऑप्शन सी दिया है, ये यहाँ से गलत है, आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड। एक कार क्या कर रहा है? एक निश्चित दूरी को तय कर रहा है। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर से। ठीक है, द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। जब हम इसको निकालेंगे, ये होता है हमारा, इसमें टाइम की बात नहीं होगी। ठीक है, ये देखो v1 प्लस v2 ऐसे करके जब निकालते हैं तो ये हमारा जो आता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आएगा वो हमारा होगा लेस देन 50 किलोमीटर। क्योंकि जब हम इसको जोड़ देंगे, अगर यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये बहुत कम आएगा और इस तरह डेसिमल में वैल्यू चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा? इसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेस देन 50 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर से आएगा। ठीक है, सॉरी, ये निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर आएगा नहीं, क्योंकि 2 ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि नीचे v1 का भी इंटू होता है, तो जब उसमें इंटू करके उसको करेंगे तो वो 50 किलोमीटर से कम आएगा। कितना आएगा? 50 किलोमीटर से कम आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अच्छा, जब हम किसी भी चीज़ को, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना हो तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत आराम से चढ़ते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ से उतरते हैं तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? हमारी स्पीड और वेलोसिटी, जब स्पीड बढ़ेगी या स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही एक साथ बढ़ती है, क्या होती है? दोनों बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा। यहाँ कॉमन सेंस की बात है, आप यहाँ पे देख सकते होगे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, आप ये देखेंगे, ये वाला हमारा हिंदी ट्रांसलेशन है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि कोई भी अगर स्टोन बिल्डिंग से ऊपर नीचे गिराया जाता है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ, तो वो होती है हमारी स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे?
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेज विथ टाइम। सेम क्वेश्चन और सेम आंसर, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा आंसर नंबर सी। ठीक है, ओके, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से बेल आइकन को प्रेस करें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करें, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो MCQs है आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो BSc नर्सिंग के लिए स्पेशली है ये, फिजिक्स का ये सारा है। ठीक है, आप MCQ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द वेलोसिटी ऑफ। इसमें क्या होता है, जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, दो मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट की हम जब सापेक्ष वेग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पहला जो भी वस्तु है उसका जो वेग होता है वो दूसरी वस्तु के वेग पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है किससे, दूसरे वाले वस्तु से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला, ये सी ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ और सारे MCQs के साथ। तब तक आप अगर आपको ये बैच चाहिए या फिर इस बैच को देखना है, BSc नर्सिंग के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आप तुरंत गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड करें और वहाँ से इस सारे बैच को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे MCQs आपको वहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।